तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में। गाइज इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस के बारे में बात किया, बहुत सारे ऐसे अटैकिंग किया, बहुत सारे ऐसे हैकिंग किया था, जहां पर हम लोगों ने सीखा था पासवर्ड हैकिंग के बारे में, पासवर्ड हैशिंग के बारे में, विंडोज अटैकिंग के बारे में और मेटाप्रेटर अटैकिंग के बारे में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था भाई, ठीक है। तो गाइज उसी को देखते हुए मैंने सोचा यार कि जो मैन इन द मिडिल होता है हमें इसको भी अटैक करना आना चाहिए। किस तरीके से एक हैकर जो मैन इन द मिडिल होता है, ठीक है, वो किस तरीके से अटैक करता है और मैन इन द मिडिल क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ भाई, प्रैक्टिकल के साथ। भाई आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, ठीक है। बीच में भाई छोड़ के जाना मत, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए गाइस अगर आप लोग वीडियो पर क्लिक किए हो तो भाई इस कोर्स को मैं तो कहूँगा कोर्स को पूरा कंप्लीट करो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो एक्चुअल में तो। वरना गाइस आप लोग छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगा भाई कि अगर आप लोग आए हो साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो भाई आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो को छोड़ के चले जा रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत देख रहे हैं फिर वो छोड़ के चले जा रहे हैं। भाई वो लोग कैसे सीखेंगे भाई, आप लोग सोचो, वो लोग कैसे सीखेंगे, किस तरीके से वो क्या करेंगे भाई, मुझे नहीं पता। बाकी अगर आप लोग सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से तो भाई आप लोग ज्वाइन हो सकते हो और अच्छे तरीके से सीखो। मैं तो यही कहूँगा भाई, अब मैं आप लोग को ऐसे हाथ पकड़ के बैठा के तो सिखा नहीं सकता भाई, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पर रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई आप लोग इसको पढ़ो, सीखो अच्छे तरीके से, और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो कि आज के वीडियो जो होने वाला वो मैन इन द मिडिल पर होने वाला। चलो मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ होने वाला है आगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं किसी का, लेट्स गो भाई। तो भाई मैं यहाँ पर एक पीपीटी खोल लूँगा ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से दिखा सकूँ, समझा सकूँ। और गाइस मैं आप लोग के लिए बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ मैन इन द मिडिल के बारे में, ठीक है। आप लोग उसको ट्राई करना है, अटैक करना। और गाइस जो चीज़ मैं बताऊँगा आप लोग को इस चीज़ को आप लोग लीगल तरीके से काम करना, गलत यूज इसका बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि गाइस जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है गाइस ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है, मिस यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कि चलो बिना देरी के शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर स्वागत करता हूँ आप लोग का एक बार और, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मैन इन द मिडिल के बारे में। तो ओके गाइस, जब यहाँ पर हम बात करने वाले मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में, तो यहाँ पर देखो मैंने एक सुटेबल डेफिनेशन लिख रखा है इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और वो भी इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है मैन इन द मिडिल यानी MITM अटैक इसको बोलते हैं। अटैक एक साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स दो डिवाइसेस के बीच का होने वाले कम्युनिकेशन को सीक्रेटली इंटरप्ट करता है और कभी कभी उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है बिना यूजर्स को पता चले। समझ गए? देखो इसमें क्या होता है, इसमें गई अगर मान लो एक यूज़र है और एक सर्वर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजा है सर्वर को और सर्वर क्या देगा, सर्वर रिस्पांस देगा। तो इस तरीके से गाइस एक हैकर जो है वो मिडिल में बैठ जाता है। जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो हैकर से हो करके फिर डेटाबेस में जाता है, और जो डेटाबेस यानी जो सर्वर अगर उसको रिस्पॉन्ड करता है, जो भी चीज़ उसको रिस्पॉन्ड देता है, तो भी गाइस वो डेटा जो है वो हैकर से हो करके फिर यूज़र के पास आता है। कुछ इस तरीके से होता है। चलो मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैं चलूँगा गाइस यहाँ पर पेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो डायग्राम पे जज मत करना भाई, ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले डायग्राम मेरा बेकार है वो तो मुझे पता ही है, बट स्टिल यार आप लोग को सीखना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो आप लोग, ये हो गया हमारा यूज़र। अरे यार सही से नहीं बना, ये हो गया। अरे मैं एक काम क्यों नहीं करता, मैं यहाँ पर जाऊँगा, शेप को हाँ यहाँ से ले लूँगा। ये हो गया हमारा एक यूज़र। यूज़र कैसा होता है, यूज़र यानी कि हमारा पीसी, क्योंकि पीसी तो क्लाइंट होता है ना भाई। ये हो गया हमारा पीसी, ठीक है। और ये हो गया हमारा सर्वर, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से ये हो गया सर्वर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं कुछ बना देता हूँ ताकि सर्वर ही दिखे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने नहीं आया हूँ। तो भाई आप लोग समझना, ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से समझना भाई। ऐसा आप लोग को कोई नहीं बताएगा, ऐसा थ्योरी आप लोग को कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए गाइस आप लोग इसका फ़ायदा उठाना और भाई सबसे आगे निकलो, आप लोग अच्छे तरीके से सीखो, सब कुछ करो भाई। हैकिंग वैकिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। इसलिए आप लोग सीखो अच्छे तरीके से। जो मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उस चीज़ को वेस्ट मत करो। मैंने देखा भाई बहुत लोग वेस्ट करना, तभी इसलिए मैं बोला हूँ आप लोग को, ठीक है, वरना मैं बोलता नहीं भाई, क्यों भी बोलता मैं। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से सर्वर मैंने बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है, सर्वर हो गया। तो भाई अब एक यूज़र जो है ये हो गया हमारा यूज़र, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। अरे ये हो गया हमारा यूज़र, कुछ इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ यूज़र, राइटिंग पे ध्यान मत देना। ये हो गया हमारा यूज़र, ठीक है, ये है जब यूज़र, और ये है हमारा सर्वर। तो गाइस ये अगर किसी भी चीज़ को अगर इसे डेटा फेच करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट देगा डेटाबेस को इस तरीके से, ठीक है, डेटाबेस को रिक्वेस्ट देगा। और यहाँ से जब इसका डेटा जो है सर्वर में होगा तो ये डेटा रिस्पॉन्ड होगा यूज़र को, ठीक है, यानी कि फिर वही चीज़ जो है फेच हो जाएगा यूज़र को, कुछ इस तरीके से। अब मैन इन द मिडिल क्या करता है, वो गाइस एक अटैकर होता है, ठीक है। वो अटैकर क्या करता है, वो इन डेटा के बीच में आकर के बैठ जाता है इस तरीके से। जब डेटा के बीच में आकर के बैठता है
तो आप लोग देखो यहाँ पे जब डेटा के बीच में आके बैठ जाता है तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर फिर से एक यूज़र कोई रिक्वेस्ट दे रहा है सर्वर को तो ये जाएगा पहले हैकर के पास, और यहाँ पर इस डेटा को हैकर मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ चेंज भी कर सकता है, उस डेटा को ये पर्सनली यूज़ भी कर सकता है, डेटा को ब्रीच भी कर सकता है, अपने आप में यूज़ भी कर सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है। जब ये डेटा भाई इसके बाद मिल जाएगा तो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो अब ताकि आपको पता ना चले, तो इसलिए गाइस ताकि आप लोगों को पता ना चले कि बीच में कोई हैकर बैठा हुआ है, तो इसीलिए क्या करता है ये हैकर जो है, ये वही चीज़ जो आप रिक्वेस्ट किए होगे वही चीज़ ये रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ से जो डेटा निकल के आता है वो फिर से हैकर के पास पहुँचता है और हैकर भी उस डेटा को देख सकता है, ठीक है। फिर वो हैकर डेटा देखता है एंड वो यूज़र को सेंड कर देता है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें यूज़र का डेटा लीक हुआ कि नहीं, बिल्कुल लीक हो गया भाई। यहाँ तक कि गाइस इसका क्रेडेंशियल भी लीक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी किसी चीज़ में अगर देखें तो गाइस उसको सर्वर तक हमें पहुँचने के लिए हमें भी इसमें पासवर्ड देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम पासवर्ड देंगे भाई तो पासवर्ड तो ये जान जाएगा फिर, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, मतलब आप लोग समझना कि एक तरीके से एक यूज़र है एक सर्वर है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, एक हैकर बैठा होता है जहाँ से उस डेटा को देख सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस मैन इन द मिडिल काम करता है, आप लोग दिमाग में बैठा लो। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो भाई आप लोग फिर से वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना, मतलब पीछे करना, फिर से आप लोग प्ले करना, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। और अगर इसमें आप लोग नहीं समझ पा रहे तो भाई कहीं ना कहीं आप में ही कमी है, आप लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो फिर, ठीक है। आप लोग को फिर नीड है पूरे प्लेलिस्ट को देखने के लिए, अगर आप लोग पहले यहाँ पर आए हो देखने के लिए, ठीक है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर कर लेना। तो कुछ इस तरीके से गाइस, इस तरीके से ही मैन इन द मिडिल काम करता है। अब मैं इसी चीज़ को आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके, ठीक है, किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल होता है। मैं जाऊँगा पीपीटी की तरफ, थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि जो भी आप सोचे हो, जो भी आप पढ़े हो अभी, ठीक है, मैन इन द मिडिल क्या होता है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तुरंत वीडियो को पॉज करो और कमेंट में गाइस उस चीज़ को लिखो आप लोग। भाई देखो, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो भाई आप भी कुछ बोलोगे, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आप लोग जो सीखे हो वो चीज़ हमें कमेंट करोगे, तुरंत करो, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप लोग कर दिए होगे। एंड यहाँ पर गाइस मैं आऊँगा, अब मैं आप लोग को समझाऊंगा। देखो मैंने जैसे आप लोग को समझाया था उस तरीके से यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया विक्टिम, यानी जो यूज़र है, यूज़र क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है इसके पास, सर्वर के पास फेच करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से बीच में आकर के एक अटैकर बैठ गया है, कुछ इस तरीके से ये सारे डेटा को इंटरप्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस तरीके से एक रियल वर्ल्ड काम होता है, मतलब एक रियल तरीके से जो हमारी रियल लाइफ में काम होता है उस तरीके से। यहाँ पर देखो एक यूज़र है, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यहाँ पर देखो फेक पब्लिक वाईफाई, ये कोई एक वाईफाई है जो कि ये अटैकर ही है, यही है हमारा मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। यहीं ये बैठा हुआ है और ये वाईफाई जो है ये एक तरीके से हैकर है, ये सारा चीज़ आप लोग का रीड करेगा, फिर जो चीज़ आप दोनों के बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रही है वो सारा चीज़ जो है ये रीड करेगा, पढ़ेगा और उसको डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है। और अगर कहीं इसको अपने फ़ायदे के लिए कुछ मिला तो ये अपने आप में भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, यूज़र कनेक्ट टू अटैकर्स हॉटस्पॉट, और यहाँ पर अटैकर्स फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू सर्वर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही कोई यूज़र एक हॉटस्पॉट को कनेक्ट करता है तो वो क्या करता है, अटैकर फॉरवर्ड करता है उसके रिक्वेस्ट को सर्वर तक, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, ये एक लेजिटिमेट सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वर सेंड रिस्पॉन्ड टू अटैकर, अब ये सर्वर जो है वो अटैकर के पास रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। अब ये अटैकर जो है वो फिर से यूज़र को सेंड कर रहा है, कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, देख रहे हो। तो इसलिए देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है, सर्वर पर नहीं जा रहा है, जो कि हमेशा जो है वो सर्वर तक जाना चाहिए। अगर अभी हम कुछ भी कर रहे हैं तो गाइस हमारा डेटा क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कुछ फैक्स कर रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस से, लाइक अगर हमने कुछ ड्राइव पे अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो वहाँ से अगर हमें कुछ देखना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोबाइल में खोलेंगे, लिंक क्लिक करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे। और अगर वहीं पे अगर कोई अटैकर बीच में बैठा होगा तो गाइस वो ड्राइव जो है, वो ड्राइव का डेटा जहाँ जो आप अपलोड किए हो वो चीज़ वो अटैकर देख सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो जब ये रिक्वेस्ट सेंड किया है इसके पास, हॉटस्पॉट के पास एक डेटा कनेक्ट हुआ है इसके पास, तो अब ये जो चीज़ है वो भेजा है रिक्वेस्ट सर्वर के पास। अब यहाँ से जो सर्वर है वो फिर से भेजा है इस अटैकर के पास, यानी जो पब्लिक वाईफाई है इसके पास, ये वाईफाई फिर भेजा है यूजर के पास, तब जाकर के इसको मिला है और ये मॉडिफाई रिस्पॉन्स किया होगा, ठीक है। अटैकर्स इंटरसेप्ट्स एंड मॉडिफाइज रिस्पॉन्स देन सेंड द यूजर, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करके ही भेजता है। तो गाइस नेक्स्ट बस थैंक यू, इतना ही है। अब देखो थ्योरी का पार्ट हमारा खत्म हो गया। भाई देखो कितना कम थ्योरी था यार, कितना कम थ्योरी था, ठीक है। तो गाइस अब मैं जाऊँगा प्रैक्टिकल करने के लिए, मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिकल इसका हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं खोलूँगा वर्चुअल बॉक्स को और मैं जाऊँगा काली लिनक्स के अंदर, आप लोग को भी इंस्टॉल करने की बहुत नीड है। और गाइस मैं इसमें जो है विंडोज़ का यूज़ लेने वाला हूँ, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोग के पास है, यानी अगर आप लोग VMware में खोल रखे हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, वरना मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा। और भाई देखो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग गलत यूज़ मत करना। अब मैं यहाँ पर देखो प्रॉपर दिखा भी नहीं सकता ना,
मैं आप लोग को सिर्फ उतना बता दूंगा जहाँ तक अगर आप लोग उस पर एंटर, मतलब आप लोग का लास्ट काम वही रहेगा एंटर करना। जैसे आप लोग एंटर करोगे उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी आप लोग के पास सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही है, क्योंकि भाई ये यूट्यूब है यार, आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करोगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा वीडियो, बाकी कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाने का बस प्रयास करूँगा कि जैसे जैसे क्या क्या होता है, कैसे कैसे। तो अभी स्टार्ट हो रहा है भाई मेटास्प्लॉइट टेबल, साथ ही मेरा लिनक्स कहाँ गया, लिनक्स लिनक्स ये रहा भाई, ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अगर प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लेना भाई, मैं इतना बार बोल रहा हूँ तो आप लोग कर लेना यार, क्योंकि यार देखो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा है यार फ्री में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता भाई। मैं अपने पुराने वीडियो को भी तो मैं बोल सकता था कि जा करके देखो, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई वो उतना मतलब उतना फ़ायदा नहीं देगा आपको इस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ उस चीज़ का आप लोग यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटर करके मैं खोल लिया हूँ। एंड नाउ ब्रो कॉफ़ी टाइम, मैंने आज तो कॉफ़ी पिया ही नहीं भाई, भूल गया। थैंक यू दोस्तों टाइम देने के लिए। अब यहाँ पर देखो, मैं जाऊँगा सबसे पहले अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है गाइस। गाइस मैन इन द मिडिल को परफॉर्म करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है एटरकैप। अभी मैं उस एटरकैप को आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ काली के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली sudo apt अपडेट। सबसे पहले गाइस आप लोग को अपने कालीनेस को अपडेट कर लेना होगा सिंपल तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर काली डाल दूंगा और इस तरीके से कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम लेगा, अगर आप लोग करते रहोगे तो कम टाइम लेगा, अगर नहीं करते हो तो भाई टाइम ले सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। अब देखो गाइस, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे नेटवर्क से कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेट डिस्कवर का। अभी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं नेट डिस्कवर जो टूल है हमारा, उसके हेल्प से हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारा जो वाईफाई है, यानी जो हमारा ये लैपटॉप या फिर जो सिस्टम मेरा कनेक्टेड है, इस नेटवर्क से और कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो सभी चीज़ अभी हम देख सकते हैं इस चीज़ का हेल्प लेकर के। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा सूडो नेट डिस्कवर, ठीक है, कुछ इस तरीके से नेट डिस्कवर। और इतना के बाद मैं एंटर करूंगा अगर, तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली सारे चीज़ स्कैन करेगा और सारे नेटवर्क को हमें यहाँ पर देगा। साथ ही गाइस उसका आईपी एड्रेस भी देगा और उसका मैक एड्रेस भी देगा हमारे सामने खोल करके, ठीक है। अभी आप लोग देखो सिर्फ, तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पर जो पहला वाला है भाई ये मेन है, ठीक है, यही वाला मेन है। उस अब इसी के साथ साथ कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सभी के आईपीस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप लोग को सिंपली क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस अब मैं चलता हूँ मैन इन द मिडिल अटैक को परफॉर्म करने के लिए। गाइस देखो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, बिकॉज इसमें सारा चीज़ जो है वो आप खुद करने वाले हो, मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बस मैन इन द मिडिल के बारे में ही होने वाला है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो चलो गाइस हम परफॉर्म करने वाले मैन इन द मिडिल अटैक को। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया सूडो। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से होगा। इसके पहले भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर और मैं अपने सिस्टम को क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। सूडो एपीटी अपडेट कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा एंड ये अपडेट हो गया अच्छे तरीके से गाइस। तो इतना करने के बाद अब हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम फाइंड करने वाले हैं कि हमारे एक नेटवर्क से कितने सारे और डिवाइस कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिस पर हम मिडिल अटैक करना चाहेंगे। उसका हम यहाँ पर आईपी देख सकते हैं। तो कनेक्टेड डिवाइस के सारे आईपीज हमें देखने को मिल जाएगा, आईपी के साथ साथ हमें मैक एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ मैन इन द मिडिल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली वो नेट डिस्कवर करूँगा, ठीक है। नेट डिस्कवर यानी कि मैं चेक करूँगा कि हमारे नेटवर्क में कितने सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली सूडो और मैं लिखूँगा नेट डिस्कवर कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग भाई फिर से देखो, ध्यान से देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा स्कैनिंग का टाइम लेगा। उसके बाद आप लोग को उसके बाद गाइस आप लोग के सामने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो निकल के आएगा। हमारे नेटवर्क से जितने भी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस देखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकल के आया है, ये है आईपी, ये है कुछ इस तरीके से यहाँ मैक एड्रेस दे दिया है। गाइस मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर जो मेरा मेन काम होने वाला है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब एटरकैप को, ठीक है। एटरकैप को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं यहाँ पर एक छोटा सा और कमांड लिखूंगा। मैं लिखूंगा इको एंड 1 करके इस तरीके से मैं कुछ करूँगा और यहाँ पर मैं स्लैश करके मैं लिखूँगा प्रॉक सिस्टम नेट जो रहेगा वो हमारा IPv4 और मैं करना चाहता हूँ IP फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से IP फॉरवर्ड कुछ इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली गाइस एंटर करूँगा, ठीक है। एंटर करूँगा तो ये चीज़ परमिशन डिनाइड क्या बता रहा है भाई, ये भी कुछ इशू बता रहा है इसमें। फॉरवर्ड IP फॉरवर्ड ये कुछ इस तरीके से प्रॉक, ओके गाइस यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है कि परमिशन डिनाइड। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सिंपल है भाई, मैंने गलत परफॉर्म कर दिया मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊँगा इसके रूट में, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, मैं लिखूँगा sudo su, ठीक है। मैं रूट में जाकर के मैं इसको परफॉर्म करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा। और यहाँ पर गाइज मैं इसको एंटर करूँगा, एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर हो चुका है ये। अब भाई मैं यहाँ पर रन करने वाला हूँ एटर कैप को, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा सूडो एटर कैप, कुछ इस तरीके से, एंड हाइफन जी, सूडो नहीं लगाऊंगा मैं, एटर कैप, इस तरीके से गाइस एटर कैप लिखूंगा एंड हाइफन करके कैपिटल जी लगाऊंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो एक हमारे सामने कुछ इस तरीके से जीयूआई खुल करके आएगा, जो कि ये हमारा एटर कैप होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, तो ये चीज़ यहाँ पर खुल गया, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने खुल करके आएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर चेक लिस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपली चेक कर देंगे। अब मैं इसको कहूँगा कि भाई आप स्कैन करो जितने भी सारे नेटवर्क हैं हमारे डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो भाई इससे मैंने ये बोला कि भाई आप जो है हमारे नेटवर्क में स्कैनिंग परफॉर्म करो। तो यहाँ पर जैसे मैंने चेक पर क्लिक किया तो ये पूरा स्कैन करेगा। यहाँ पर देखो इसने भी कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा और मैं बोलूँगा कि सर्च करो कितने सारे नेटवर्क खाली हैं, यानी कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो 255 है, 255 ये पूरे होस्ट में से ऐसे हमें होस्ट निकाल करके देगा जो अभी एक्टिव है, ठीक है। ऐसे कितने होस्ट हैं, अभी देखो यहाँ पर दिखा है 6 होस्ट एडेड टू द होस्ट लिस्ट, ठीक है। अब मैं जाऊँगा होस्ट लिस्ट के अंदर, मैं यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करूँगा। होस्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर होस्ट लिस्ट पर जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये है और ये है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला वाला जो है इसको हम कर लेंगे, यहाँ पर टारगेट नंबर 1 पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस अब यहाँ पर मैं जिस चीज़ को परफॉर्म करने वाला हूँ, यानी जिस आईपी पर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, तो गाइस आप लोग को सिंपली ये करना है, आप लोग को अपने लिनक्स के अंदर या फिर अपने VMware के अंदर, लिनक्स के अंदर नहीं मतलब आप लोग को अपने VMware के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग इंस्टॉल करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद गाइस आप लोग को वहाँ पर आईपी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद जैसे ही आप लोग खोलोगे विंडोज़ को, तो वहाँ पर आप लोग अपने टर्मिनल को खोलोगे, वहाँ पर सर्च करोगे IP कॉन्फिग, तो आप लोगों को गाइस एक आईपी देखने को मिल जाएगा और उसी आईपी को गाइस आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही गाइस आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि गाइस आप जो है इसको बेस मशीन पर ट्राई मत करना, यानी अपने जो मेन मशीन है उस पर ट्राई मत करना, ठीक है। उस चीज़ को आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जाओगे सिंपली और यहाँ पर जाने के बाद किसी भी डिवाइस पर ऐसे करके ऐड टू टारगेट कर दोगे, ठीक है। मतलब टारगेट को यहाँ पर अटैक कर दोगे, यहाँ इस जगह पर ऐड कर दोगे, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से जो है टारगेट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जाओगे नेटवर्क के अंदर, यहाँ पर देखो मैन इन द मिडिल मेन्यू जो लिखा है, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर करेंगे ARP पॉइजनिंग। इस तरीके से करने के बाद गाइस देखो यहाँ पर मैंने डिनाइट कर दिया है, मैंने जानबूझ के किया भाई, बिकॉज गाइस मैं यहाँ पर नहीं परफॉर्म करना चाहता, ठीक है। अब गाइस इस चीज़ को जो है आप लोग खुद से ट्राई करना। तो भाई मैं इस चीज़ को जो है अच्छी तरीके से दिखा नहीं सकता। तो भाई जैसे ही आप लोग वहाँ पर मैन इन द मिडिल स्निपिंग पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग का जो है सेशन वो हाईजैक हो जाएगा, यानी कि आप एक हैकर की तरह सर्वर के बीच में आकर के बैठ जाओगे। जो भी डेटा कम्युनिकेशन होगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जब आप लोग अपने विंडोज़ को मशीन के अंदर डाउनलोड कर लोगे तो गाइस वहाँ पर जो भी अगर आप लोग वेबसाइट खोलोगे जो HTTP होगा, ठीक है, HTTPS नहीं, जो HTTP वेबसाइट होगा, अगर उसमें कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा है तो गाइस वहाँ से आप लोग उस पासवर्ड और ID को भी देख सकते हो अपने इस चीज़ के अंदर। तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। मैं यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से बताया हूँ, किस तरीके से क्या हो रहा है वो सारी चीज़ मैं बताया हूँ। बस एक चीज़ बस नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग को दिखाया नहीं हूँ, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया हूँ अच्छे तरीके से। तो गाइस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि भाई ये यूट्यूब है, आप लोग अगर डिमांड करोगे तो भाई मैं उस चीज़ को जरूर टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग इसको ट्राई करना एंड इन्जॉय करना भाई। कोई अगर इशू आता है तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और अगर हो जाएगा तो भी मुझे कमेंट करना भाई डन हो चुका है। एंड अगर एरर आएगा, कोई इशू आएगा तो भाई आप लोग मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर आप लोग को सब कुछ गाइड कर दूंगा। एंड बस यही सारी चीज़ें गाइस आप लोग पढ़ो अच्छे तरीके से सीखो। एंड गाइस जो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अच्छे तरीके से भाई सीखो, अपने भी हैकिंग जर्नी स्टार्ट करो। एंड भाई अपना भी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और गाइस हमारी जर्नी का पार्ट बन सकते हो। तो गाइस बस आज के लिए बस नहीं, मिलते किसी और नए वीडियो से, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।